अथ योग विषयः। आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखं मनारम्भा आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तदुभयं वाशित्वं चोपजायते सशरीरस्य योगज्ञा संयोगं विषयो विदुः। आत्मा इंद्रिय मन और विषयों पदार्थों के सामीप्य से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, किंतु जब आत्मा के शरीर में रहते हुए ही मन के आत्मलीन हो स्थिर हो जाने पर इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होने से सुख और दुख मिट जाते हैं, तो इस स्थिति को योग के ज्ञाता ऋषि जन योग कहते हैं। योगे मोक्षस सर्वासां वेदानामवर्तनं मोक्षे निवृत्तिनिःशेषाः योगो मोक्षप्रवर्तकः। योग और मोक्ष में सभी प्रकार के दुखों की अप्राप्ति होती है और मोक्ष में तो दुखों की संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। योग ही मोक्ष का कारण है। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसको पाकर के उससे अधिक किसी अन्य लाभ की मनुष्य को आवश्यकता नहीं और जिसमें पहुंचा हुआ मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जाता है, उस दुख के संयोग को दूर करने वाले उपाय को योग समझना चाहिए और तत्पर मन से उस योग को निश्चय पूर्वक करना चाहिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। जिसका मन वश में नहीं, ऐसे मनुष्य के द्वारा योग को प्राप्त करना अति कठिन है, ऐसा मेरा विचार है। किंतु मन को वश में रखने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के द्वारा वह योग उत्तम उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। भोगा मेघवितान मध्य विलस सौदामिनी चंचला आयुर्वायु विघट्टिताभ्रपटली दीनाम्बुवद्भङ्गुरम् लोला यौवनलालसातनुभृता इत्याकलय्यद्रुतम्
योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिं विदध्वं बुधा। हे ज्ञानवान मनुष्यों, प्राणियों के ये भोग मेघ समूह के मध्य में चमकने वाली बिजली के समान चंचल हैं। आयु पवन के द्वारा बिखेरी गई बदलियों में लीन जलकणों के समान क्षणिक हैं, और जवानी की लालसा भी अस्थिर है। ऐसा भली प्रकार समझकर शीघ्र ही धैर्य से प्राप्तव्य समाधि की सिद्धि को प्राप्त कराने वाले योग में अपने चित्त को लगाओ। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न सर्वथा ही न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है और न ही सर्वथा जागने वाले का सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य भोजन और व्यायाम आदि करने वाले, कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले और उचित मात्रा में शयन तथा जागरण करने वाले मनुष्य का योग दुखहारी होता है। शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपवेश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। शुद्ध स्थान में नीचे कुशासन पर, उस पर मृग चर्म और उस पर वस्त्र बिछा हो, ऐसे अपने आसन को जो न अति ऊंचा और न अति नीचा हो रखकर उस आसन पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करके और अपने चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। आवेशश्चेतसो ज्ञानम् अर्थानां छन्दतः क्रिया दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिकान्ते इष्टतश्चाप्यदर्शनम्। इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमैश्वरं शुद्धसत्त्वसमाधाना तत्सर्वम् उपजायते। चित्त की तीव्र गति, पदार्थों का ज्ञान, स्वेच्छा से क्रियाओं का करना, विशेष दृष्टि, विशेष श्रवण, विशेष स्मृति, विशेष कांति,
और स्वेच्छया अपने को न दिखने देना। ये 8 प्रकार का योगियों का ईश्वर कृपा से प्राप्त बल कहा गया है। शुद्ध हुए अंतःकरण के समाधान से उपयुक्त सब प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला, विकार रहित समस्थिति वाला, जितेंद्रिय और मिट्टी पत्थर तथा सोने को समदृष्टि से देखने वाला योगी, युक्त अर्थात भगवान के साक्षात्कार से संपन्न ऐसा कहलाता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो अपनी सदृशता से सर्वत्र सुख या दुख को समान रूप से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। चांडाल किमयं द्विजाति अथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलम् अतिर्योगीश्वर कोऽपि किम् इत्युत्पन्न विकल्पजल्प मुखरैः सम्भाष्यमाणा जनैः न क्रुद्धापथिनैव तुष्टः मनसो यान्ति स्वयं योगिनः। क्या ये चांडाल है अथवा द्विज है, शूद्र है अथवा कोई तपस्वी है, अथवा क्या यह कोई तत्व विवेचन में निपुण बुद्धि वाला योगीश्वर है। इस प्रकार की अनेक विकल्प वाली वाणियों वाले मनुष्यों के द्वारा चर्चा किए जाते हुए योगी जन न तो इन पर क्रुद्ध होते हुए और न ही संतुष्ट होते हुए अपने मार्ग में चलते जाते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं नेत्रमिदं दया च भगिनी आता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे तस्माद्भयं योगिनः। जिसका धैर्य ही पिता, क्षमा माता, स्थायी रहने वाली शांति गृहिणी, सत्य मित्र, दया बहन, मन का संयम भाई, भूमि तल बिस्तर, दिशाएं वस्त्र और ज्ञान रूपी अमृत ही भोजन हो। एवं च ये ही जिसके कुटुंबी परिवारजन हों। हे मित्र, तुम ही बताओ
उस योगी को किससे भय हो सकता है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, कृष्णा तरंगाकुला, आगग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्यद्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तरातिगहना, प्रोत्तुंग चिंतातटी, अस्यापारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वरा। आशा रूपी यह एक नदी है जिसमें मन कामना रूपी जल है, जो तृष्णा रूपी तरंगों से भरी हुई है, राग आसक्ति रूपी मगरों से युक्त है, धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ने वाली है, मोह रूपी भंवर के कारण कठिनाई से तैरने योग्य है, अत्यंत गहरी है और चिंता रूपी ऊंचे ऊंचे तटों वाली है। उस आशा रूपी नदी के परले पार पहुँचे हुए विशुद्ध मन वाले योगीश्वर ही आनंदित होते हैं। गंगा तीरे हिमगिरिशिला, बद्ध पद्मासनस्य, ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना, योगनिद्रां गतस्य, किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैः, यत्र ते निर्विशङ्का, कण्डूयन्ते जरहठहरिणा, शृङ्गमङ्गे मदीये। क्या मेरे भी वे उत्तम दिन आएंगे जब गंगा के तट पर हिमालय की तलहटी की किसी चट्टान पर पद्मासन लगाकर मैं बैठा होऊंगा और ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास करते हुए योग निद्रा